आज विदाई से भाई साहब। पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नंग पर आकर के अपना आसन ग्रहण करें। पुरोहित भाई साहब वहाँ के पूर्व प्रमुख ट्रस्टी हैं और हमारे बहुत वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे निवेदन करेंगे यहाँ अपना आकर के स्थान ग्रहण करें। हमारे उपयोग करें श्री आश्रम कुशवाहा जी भाई साहब एक वंदना के गुरुचरणों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्री सुनील बंशीधर जी भाई साहब और श्री हमारे मध्य क्षेत्र के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए जी तोड़ मेहनत की है पिछले 2 माह से जब से कार्यक्रम प्रचारित हुआ है, हम उनको भी इस मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहते हैं। श्री राकेश कटारे जी जो प्रबंध ट्रस्टी हैं कोटरा शक्तिपीठ से, उनका यहाँ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती मांडवी राजपूत बहन जी जो हमारे मौन ब्लॉक की ब्लॉक संपर्क हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय टोली में जाती हैं और 108 कुंडी की यज्ञ की संयोजिका हैं, उनको हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। और हमारे मध्य श्री श्रवण कुमार दीक्षित जी भाई साहब हमारे बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय टोलियों को प्रेजेंट करते हैं शांति कुंज की, उनसे निवेदन करेंगे कि वहाँ
श्री श्रवण कुमार दीक्षित भाई साहब से निवेदन करेंगे कि वे यहाँ आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री श्रवण दीक्षित भाई साहब। जी जी, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है ये विदाई सत्र है, तो हम अपने उद्गाता भाई श्री बंशीधर भाई साहब से पूरी सहायक से निवेदन करेंगे एक वंदना गीत चरणों में प्रस्तुत करने का करें। श्री भाई साहब। गायत्री परिवार अनूठा, हर जन जिसको प्यारा है, स्नेह डोर में बंधे सभी हैं, सबसे बढ़कर न्यारा है, सबसे बढ़कर न्यारा है। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, भाई सी से परिवार है, गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, So
व्यवस्थापक शक्तिपीठ श्री आश्रम श्री जयराम कुशवाहा भाई साहब पधार चुके हैं, उनका भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही झांसी की नारी शक्ति के रूप में हमारे मध्य श्री पुष्पा सवरी बहन जी जो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं आ चुकी हैं, उनका भी यहाँ मंच पर स्वागत है। हम उनसे निवेदन करेंगे मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। अभी साथियों आपने जैसा कि सुना, गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है उसी से बता हुए गायत्री परिवार है। इस भीषण गर्मी में आप यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर 47 डिग्री टेम्परेचर ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। बहुत से भाइयों ने कहा, बहनों ने कहा भाई साहब गर्मी बहुत है, कैसे कार्यक्रम होगा। हम का गुरु सत्ता पर भरोसा करो, निश्चित रूप से कुछ व्यवस्था बनाएंगे। आप लोगों ने हिम्मत जुटाई, अपने घर से निकल के आए 48 डिग्री टेम्परेचर में, गुरु सत्ता का प्यार आपको यहाँ खींच लाया। और गुरु सत्ता की महिमा देखो, 3 दिन से टेम्परेचर कम से कम 5 डिग्री कम हो गया। और कल का पेपर मैंने पढ़ा, पूरे उत्तर प्रदेश में
झांसी का टेम्परेचर 37.2 था, सबसे कम। ये गुरु सत्ता का अपना प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए गुरु सत्ता हमेशा अपना छत्र छाया, अपना हाथ वरदास्त हमारे पर रखे रहते हैं। ये गुरु सत्ता की बड़ी कृपा है। आप सभी लोग उनकी अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से यहाँ पर चले आए हैं। आगे क्रम में हमारे इस विदाई सत्र में, चूँकि ये विदाई सत्र व्यवहारिक रूप से कहा जाता है, वास्तव में विदाई सत्र नहीं है। हमारे सृजन सैनिकों की कोई विदाई नहीं होती है। सृजन सैनिक तो हमेशा मोर्चे में डटे रहते हैं। हम मोर्चों का स्थानांतरण होता है। एक मोर्चा फतह किया और दूसरे मोर्चे के लिए हम लोग तैयार हैं कमर कस के। तो हम लोग ये 5 दिन में अपनी कमर कसने, रिफ्रेशर कोर्स करने, अपने हथियारों में धार लगाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। भाई साहब के संरक्षण में हम यहाँ 5 दिन जिस तरीके से अपने आप को निखारा, जिस तरीके से अपने आप को तैयार किया नए मोर्चे के लिए, तो आप लोग एक नए मोर्चे पर जाने के तैयार हैं। घर जाने के तैयार नहीं है, नए मोर्चे पर, क्योंकि हम सृजन सैनिक हैं गुरुदेव के। गुरुदेव ने युग निर्माण मिशन जो चलाया है, युग निर्माण सेना बनाई है, उसके हम सृजन सैनिक हैं। तो सृजन सैनिक के लिए कहीं कोई विश्राम नहीं है, कहीं कोई आराम नहीं है, कहीं कोई घर नहीं है। छावनियाँ ही उनका घर होती हैं, रण क्षेत्र ही उनका कार्य क्षेत्र होता है। तो ऐसे सृजन सैनिकों का बहुत बहुत अभिनंदन के साथ में हम भाई साहब से निवेदन करेंगे, हमारे टोली नायक जो भाई साहब जी सैन भाई साहब हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे इन सृजन सैनिकों को परम पूज्य गुरुदेव, परमनी माता जी, श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय दीदी जी का संदेश आप लोग दिनेश कष्ट करें और आपके अंदर वो जोश भरें कि आप यहाँ से जाते ही अपने एक नए कार्य में नए उसमें जुट जाए। आदरणीय भाई साहब। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, श्याम रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, भगवान पार्वती माता की, बजरंगबली की और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ये वो भी भूमि है जिसने बीज बोया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। भाई बहनों, लक्ष्मीबाई ने देखा नहीं देखा स्वतंत्रता, लेकिन बीज उन्होंने बोया था और ये वो युग वीरों की भूमि है। आइए कमर सीधी, सावधान, शांतचित, सूर्य का ध्यान, रीढ़ की हड्डी सीधी और गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में उच्चारण करें। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में सभी युग सृजन सेनानियों का, भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में 14 लोग हैं। 7 लोग धरती से नीचे हैं, 7 लोग धरती से ऊपर हैं। और इस लोक में, धरती पर 3 प्रकार के
आदमी रहते हैं। 3 प्रकार के आदमी कौन से? एक इस तरह के आदमी हैं जिनको न कोई दान से मतलब है, न कोई पुण्य से मतलब है, न कोई सेवा से मतलब है, न कोई धर्म से मतलब है, न कोई मंदिर मस्जिद से मतलब है। अगर मंदिर मस्जिद से मतलब रखते हैं तो वो इतना ही रखते हैं केवल स्वार्थ के लिए, बाकी और उनका किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति, उनका कभी कल्याण नहीं होता। 84 लाख योनि में बार बार चक्कर काटते रहते हैं, भटकते रहते हैं और वो हमेशा उनका कभी मोक्ष होता ही नहीं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो हैं जो थोड़ा भगवान का भजन भी कर लेते हैं, थोड़ा पुण्य भी कर लेते हैं, थोड़ा दान पुण्य भी कर लेते हैं, थोड़ा सेवा भी कर लेते हैं, थोड़ा त्याग भी कर लेते हैं और घर परिवार में मस्त रहते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण एक जन्म में नहीं तो 2 जन्म में सही, 2 जन्म में नहीं तो 3 जन्म में सही, लेकिन उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो हैं जिनका जन्म नहीं होता भाई। ये जो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, ये 3 लोक में निवास करते हैं, भू, भुव और स्व। और इसके ऊपर के जो लोक के व्यक्ति हैं उनका जन्म नहीं होता है। जब भगवान को आवश्यकता होती है तो भगवान उसको अपने साथ में लेकर के आते हैं। और उनका उद्देश्य क्या है? और लोगों का उद्देश्य पैसे कमाना, मकान बनाना, भोग भोगना। लेकिन जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है और बंगला बनाना नहीं है, उनका उद्देश्य भोग भोगना नहीं है। उनका उद्देश्य तो केवल गुरु का काम करना है। लेकिन पैसा तो कमाते हैं। पैसा इसलिए कमाते हैं कि पैसा चाहिए, मकान इसलिए बनाते हैं कि मकान आवश्यक है, गाड़ी इसलिए खरीदते हैं कि गाड़ी आवश्यक है, लेकिन सब कुछ नहीं। हमारा मेन उद्देश्य केवल और केवल भगवान का काम करना, तो अपने आप सब कुछ मिलेगा। भाई बहनों, आप हम लोग जो सब बैठे हैं वो ही युग युग गायत्री परिवार के हैं, गायत्री परिवार के लोग हैं। गुरुदेव ने कहा था कि बेटा तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुमको जानता हूं। तुम मेरे जन्म जन्म से तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम मेरा काम करो, तुम मेरे अंग आए हो। एक फोल्डर है, बस शानदार है। हो सके तो कार्य करता हूँ सबको अपने पास रखना चाहिए, अपने अंग आए हो। तो जैसे कि 2 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं, 2 लाख के 4 लाख आंखें हैं। अरे 4 लाख आंखें मिलकर के गुरुदेव की 2 आंखें हैं, 4 लाख पैर मिलकर के गुरुदेव के 2 पैर हैं। तो हमको तकलीफ होनी चाहिए ना। पैर की अगर चोट लगती है तो पूरे शरीर को तकलीफ होनी चाहिए। हमारे चोट लगती है तो अरे गुरुदेव को तकलीफ होती है। लेकिन गुरुदेव के काम, गुरुदेव शरीर में नहीं है, गुरुदेव तो काम के अंदर है। इसलिए गुरुदेव के काम में कहीं भी कोई तकलीफ हो तो हमको तकलीफ होनी चाहिए, ये गुरुदेव ने कहा है। हमने आपको पहले बताया था, गुरुदेव को भारत को नहीं, जापान को नहीं, रूस अमेरिका को नहीं, पूरी धरती पर बदल दूंगा और पूरी धरती पर मनुष्य में देवत्व का होकर करूंगा, धरती पर स्वर्ग का होकर करूंगा। स्वर्ग ऊपर नहीं है, अरे स्वर्ग तो यही है, यही स्वर्ग में, यही में। और कितने लोग स्वर्ग में जी रहे हैं, कितने और कितने लोग नरक में जी रहे हैं। भाई बहन, गुरुदेव ने कहा था, कहा है कि मैं 1 सेकंड से कम समय में मैंने ध्यान करने मात्र से सृष्टि की रचना की है। मैं युग परिवर्तन कर सकता हूं, धरती पर देवत्व स्वर्ग की स्थापना कर सकता हूं। लेकिन मैं क्योंकि मैं अब अगर स्वर्ग धरती पर ला दूंगा, अब अगर युग पर ने कहा था कि सन 1980 में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गुरुदेव ने मैं बचाऊंगा।
90 में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा। 95 में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा। 2004 में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा। 2011 खतरनाक है, गुरुदेव ने कहा मैं बचाऊंगा। 2016-17 खतरनाक है, गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा। 2018-19 खतरनाक है, गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा। 2021 बहुत खतरनाक है, गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा। और 2023 खतरनाक है, और 2024 भी बहुत खतरनाक है, गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा। सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, लेकिन बचाऊंगा किसको? किसको बचाऊंगा? बीज को बचाऊंगा। गुरुदेव के 9 छोटे अवतार, बड़े अवतार हुए हैं, यह 10 अवतार है, और गुरुदेव ने बार बार बीज को बचाया है, बीज को बचाया, और किसी को नहीं बचाया। इसलिए हम अपने आप को बदलें, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? गुरुदेव का काम करना पड़ेगा। भाई बोलो, गुरुदेव का काम हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान राम ने कहा था, भगवान राम ने कहा था कि जो मैं कर रहा हूं वो करो। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम नहीं कर सकते, जो मैं कह रहा हूं वो करो। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा है? गुरुदेव ने कहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो भी करो, और जो मैं कह रहा हूं वो भी करो, दोनों करो। भगवान राम ने भाई बहनों धरती की स्थापना, धरती पर धर्म की स्थापना की, भगवान कृष्ण ने धरती पर धर्म की स्थापना की, और परम पूज्य गुरुदेव ने भी वही बार बार ये प्रक्रिया चल रही है। आत्मा बंधु, धरती पर पेशाब किया और कुआं खोदा और वही गंगा जल बन गया। सम्मान और श्रेय 2 अलग अलग होते हैं। सम्मान कौन देता है? सम्मान हम देते हैं। अगर हमने किसी को जी कहा तो सामने वाला हमको जी कहेगा, लेकिन श्रेय हम नहीं दे सकते, श्रेय भगवान देते हैं। इसलिए भाई बहनों, हमको किसकी माँ कौन माला पहन रहा है, किसकी इज्जत हो रही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको केवल और केवल मतलब है केवल गुरुदेव के काम से। गुरुदेव का हम काम कितने कर रहे हैं? गुरुदेव ने कहा है तुम केवल समयदान अंशदान देने की सोचो कि तुम कितना समय दे रहे हो, कितना तुम अंशदान दे रहे हो। गुरुदेव ने कहा है कि मैंने सारा का सारा लिख करके सारा का सारा ब्रह्मांड में सारी की सारी व्यवस्था बना दी है, सारी की सारी व्यवस्था बना दी, और ब्रह्मांड में मैंने स्थापित कर दिया है कि मेरा कौन सा कार्यकर्ता कितना समय देगा और कौन सा कार्य कितना पैसा देगा। अब बारी तुम्हारी है। भाई बहनों, जो ब्रह्मांड में आकाश में जो हलचल होती है वो नीचे होती है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि तुम तो केवल और केवल समयदान अंशदान दो, इसके अलावा कुछ मत सोचो। जो जितना समयदान देगा, जो जितना अंशदान देगा, वही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। मुझे माला पहननी है, हीरो की माला, और हीरो की माला कैसे पहनेंगे कि जो सक्रिय कार्यकर्ता मेरे हैं, वो सक्रिय कार्यकर्ता ही मेरे इस युग का निर्माण कर सकते हैं। हर आदमी युग का निर्माण नहीं कर सकता, वही मेरे सहयोगी हैं। इसलिए हमको क्या करना है? अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा दें, अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दें। गुरुदेव ने कहा तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए कि हमारा मकान कौन बनाएगा, हमारे बच्चों की शादी कैसी होगी, हमारे परिवार, हमारे किसी बीमारी कैसी ठीक होगी। भाई बहनों, अरे गुरुदेव अपने आप कर रहे हैं। गुरुदेव सारा, और जिन कार्यकर्ताओं ने जितना समर्पण किया है उनको देखो आप, अरे सबका सब उनका काम अपने आप होता हुआ चला जा रहा है, अपने आप होता चला जा रहा है। सारी चिंताएं खत्म हो रही। भाई बहनों, अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा दो, समय चाहिए तो समय दो। गुरुदेव ने कहा है कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं 1000 कदम आपके आगे बढ़ाऊंगा। गुरुदेव, मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे पहले अपना पैसा निकाल, तेरे पास जितना पैसा उतना खर्च कर,
उसके बाद में देख मैं तुझे कितना पैसा देता हूँ। और भाई बहनों, अपना पैसा खर्च करते नहीं, अपने जेब में दबा के रखते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे पहले बो तो फिर काटो। परम पूज्य गुरुदेव ने बोया है। भाई बहनों, आप हमारे कार्यकर्ताओं से पूछे तो सही, जिनके पास में 1 रुपया नहीं, वो निकल पड़ते हैं और उनकी जेब भंडार भरते हुए चले जाते हैं। नहीं साहब, हम तो बीमार हैं, हमारे तो घुटने में दर्द है, हमारे तो टीबी हो गई, हमारे तो कैंसर हो गया, हमारे तो बुखार हो रही है। अरे भाई साहब, आप गुरुदेव के काम में के लिए निकलो तो सही। तुम्हारे घुटने का दर्द मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हारे बुखार मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हारे कैंसर मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हारी सारी बीमारी। अगर आपको बीमारी स्वास्थ्य चाहिए, अगर स्वास्थ्य चाहिए तो गुरुदेव के काम में लग जाओ। गारंटी की बात है कि हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक होता चला जाएगा, अपने आप हमारे पास पैसा आता चला जाएगा। भाई बहनों, हुआ है और कोई के पास में हम जाते हैं और रस्सी छोटी है, बाल्टी उसके बंधी है, लेकिन हम कहते हैं रस्सी छोटी है, रस्सी छोटी है, रस्सी छोटी है। अरे भाई साहब, आप रस्सी को कुएं में डालो तो सही। जब बाल्टी को कुएं में डालोगे, रस्सी जहाँ पर छोटी होगी, कम पड़ेगी, वहाँ पे दूसरी रस्सी जुड़ेगी ना। आप पे जो पहले ही जुड़ जाए, पहले कहाँ से जुड़ेगी? इसे पहले अपना पूर्ण समर्पण करो, अपना पूर्ण समर्पण करो। भाई बहनों, अपने आप आपको सब कुछ मिलता हुआ चला जाएगा, अपने आप आपको सब कुछ मिलता जाएगा। ये गारंटी की बात है, गुरुदेव ने गारंटी दी है। हम आपको कितनी उदाहरण, गुरुदेव ने कहा था कि कोई भी मेरा कार्यकर्ता हनुमान जी से कम नहीं रहे। गुरुदेव ने कहा है कि मेरे आंख में आंसू जब आएंगे, माता जी कहती थी कि मेरी नाव में बैठे रहना, मेरी नाव में बैठे रहना, बेटा मेरी नाव से उतर मत जाना, उतर मत जाना। आज भाई बहनों, काल में आश्रित शक्तियाँ इस धरती पर हमको रोकने के लिए हमारे रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। आप उनसे घबराना मत। आप जब गुरुदेव के काम करने के लिए निकलोगे तो आपके सामने समस्याएं आएंगी, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, या कोई भी समस्या हो, तो उसमें आगे बढ़ते जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। शेर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, शेर हमेशा आगे देखता है, आगे देखता है। भाई, जितने भी महान बने हैं उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अरे भगत सिंह ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, चंद्रशेखर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लक्ष्मीबाई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भाई बहनों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पास मेरे वो कहाँ से रोटी मिलेगी। भाई बहनों, अरे अपने आप आगे बढ़ते जाओ, अपने आप सारे के सारे दुनिया आपके पीछे लगती चल जाएगी, दुनिया आपके पीछे। हमारा तो कोई सहयोग देता ही नहीं है। अरे सहयोग कोई दे या नहीं दे, आप क्या कर रहे हो? अपने आप को देखो, अपने आप आगे बढ़ो, अपने आप अकेला चलो रे, अकेला चलो रे। अपने आप आपके पीछे लग जाए तो गुरुदेव ने कहा मुझे कहना, अपने आप सारे लोग पीछे लग जाएंगे। भाई अपने आप सारे लोग पीछे लग जाएंगे, लेकिन तुम आगे तो बढ़ो सही। प्राणवान व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। भाई बहनों, जिसमें प्राण नहीं है वो घबरा जाता है, वो गिर जाता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमको क्या करना है? केवल केवल गुरुदेव का काम करना है। भाई हमारे को केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए और कुछ भी नहीं दिखनी चाहिए। माता जी एक किस्सा सुनाती थी। हम जब भी माता जी थी, हम टोले में जाते थे तो माता जी कहती थी, बेटा एक कबूतर और कबूतरी थे और एक शिकारी आया और कबूतर और कबूतरी पेड़ के ऊपर बैठे थे, शिकारी नीचे बैठा था। सुबह से शाम तक वो घूमता रहा, लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिली। शिकार जब नहीं मिली तो शाम को कबूतर और कबूतरी बात करते हैं पेड़ पर कि ये हमारा मेहमान है, ये हमारा मेहमान है और सुबह से भूखा है, इसको हमारे घर आया है, इसको भूखा कैसे जाने दे। तो कबूतर ने कबूतरी को कहा कि जाओ कहीं से तिनका ले आओ, कहीं से माचिस की दियासलाई ले आओ और तिल के नीचे डाले और माचिस की दियासलाई जला करके नीचे डाली और वो जलने लगी, आग जलने लगी और कबूतर ऊपर से गिर गया और मांस बन गया। अब कबूतर ने सोचा
कि अरे मेरे स्वामी ने किसी के लिए अपने प्राण दे दिए हैं तो मैं इनसे क्यों पीछे रहूं। और वो कबूतरी भी नीचे गिर गई और वो भी मांस का टुकड़ा हो गई। भाई बहनों, माता जी कहती थी, बार बार कहती थी, हमने उनके मुख से कई बार सुना है कि बेटा हम लोग कबूतर और कबूतरी तो नहीं है, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि आपको कभी तकलीफ नहीं पाने देंगे, आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगे, आपकी कोई समस्या हम कभी। गुरुदेव ने कहा है कि बेटा मैं किसी का कर्जदार नहीं रहूँगा, मैं कभी ऋणी नहीं रहूँगा। ये गुरुदेव ने कहा है भाई बहनों, किसी के कर्जदार नहीं। इसलिए भाई बहनों, जिस आदमी ने, गुरुदेव ने कहा है कि तू तो समयदान कर। अरे कितने नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले बीच में नौकरी छोड़ करके भाग गए और गुरुदेव का काम करते रहते थे, लेकिन उनकी नौकरी में कोई परेशानी नहीं है, उनकी नौकरी वैसे ही चलती रही। कितने लोग दुकान व्यापार करने वाले भाई बहनों दौड़ करके गुरुदेव का काम करते थे, अपनी दुकान बंद रखते थे, लेकिन उनकी दुकान में उससे ज्यादा पैसा उनकी दुकान में आता था। भाई बहनों, गुरुदेव ने कहा था तो मुझे 7 दिन में 1 दिन दे और 6 दिन की कमाई, 7 दिन की जितनी कमाई होती है ना पहले की जोड़ दे, और 1 दिन मुझे देगा तो तुझे 6 दिन में 7 दिन से ज्यादा कमाई मिलेगी, ज्यादा कमाई। भाई बहनों, ये पैसा कैसे मिलता है हमको? ये कैसे मिलता है? अरे पुण्य से मिलता है। जितना हमारे पास ये पुण्य है उतना तो मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप 2 घंटा दुकान खोलो, चाहे 12 घंटे दुकान खोलो, उतना आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकता। जितना आपके पास पुण्य है उससे ज्यादा मिल नहीं सकता और उससे कम मिल नहीं सकता। भाई बहनों, भगवान छप्पर फाड़ के देता है। और आजकल आरसीसी की छत है तो आरसीसी की छत फाड़ करके भगवान देता है, इसलिए कोई चिंता मत करना। भाई बहनों, ऐसे कितने उदाहरण, मैं खुद उदाहरण आपके सामने बैठा हूँ। मैंने केवल 8 साल नौकरी की, 8 साल नौकरी करके भाग गया सरकारी सर्विस में, और पेंशन मिलती है क्या? 8 साल की नौकरी में पेंशन मिलती है, लेकिन माँ मुझे आज पूरी पेंशन मिल रही। मेरी नौकरी सब पूरी खारिज हो गई थी, उसके बाद में 1 दिन ज्वाइन कराया और सारे को रेगुलर मान लिया गया। भारत के अंदर पहला केस है, या तो गौरी सिंह शर्मा जी का केस था या हमारा केस। भाई बहनों, अरे गुरुदेव ने क्या से क्या किया है? भाई बहनों, गुरुदेव ने क्या से किया, करो तो देखो तो सही। और हम आपसे निवेदन करते हैं, आप जितने सक्रिय कार्य करते हैं उतना रूट चार्ट बनाइए। ऐसे नहीं, इस गाँव में ये 2026 तक का समय विशेष है। इस समय के अंदर हमको एक भी घर, एक भी गांव ऐसा नहीं छूटना चाहिए। आपने देखा होगा समय यज्ञ में हमारे 2 भाई गांव जाते थे, उनको कितनी सहायता मिली है, उनको आगे से आगे गुरुदेव मिलते थे, आगे से आगे सारी व्यवस्थाएं मिलती थी। तो आप ऐसा एक रूट, हम आपको करना क्या है इसको बता रहे हैं, आप ऐसा एक रूट चार्ट बनाइए, बीच में किसी भी गांव को या घर को छोड़े नहीं। और आपको ये पता है, हमको ये पता है कि ये हमारी बात मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप घर में जाइए, आप उसमें छोटा सा दीप कीजिए, आप उसके अंदर 1 कुंडी हवन कीजिए, या अगर कुछ नहीं कर सकते तो गलवेसी का कर दीजिए, बता दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो देश स्थापना के साथ में एक चित्र, एक चालीसा आप वहाँ पर उसे घर में स्थापित कर दीजिए। और कुछ नहीं मानता है तो उसके घर में 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके 5 बार उसको बता दीजिए, केवल बता दीजिए। वो नहीं सुनता है तो भी बोलिए और आगे निकल जाइए। हमारा काम उनको मनाना नहीं है, हमारा काम उनको मनाना नहीं है, हमारा काम उनसे गायत्री जप कराना नहीं है, हमारा काम तो केवल कहना है, हमारा केवल काम मांग देना है। भाई बहनों, गुरुदेव ने कहा था, बेटा तू किसी को गायत्री मंत्र जपाएगा क्या? तू किसी का कल्याण करेगा क्या? अरे करने वाला तो मैं हूँ, जिसको मैं चाहूँगा उसी का कल्याण मैं करूँगा, जिससे मैं चाहूँगा उसी से गायत्री मंत्र मैं जपाऊँगा। लेकिन तेरी ड्यूटी थोड़ी ही है, ये तो मेरी ड्यूटी है, किसी क्या करवाना है, केवल तेरी ड्यूटी है, तू तो कहे। भाई बहनों, हम जब भगवान के पास जाएंगे ना तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब? तेरे को ये क्षेत्र दिया गया था, इस क्षेत्र के अंदर तू गया ही नहीं। साहब क्यों नहीं गया? साहब हमारे मानते नहीं थे। अरे मानते तेरी नहीं थे, मेरे नहीं थे, तेरी ड्यूटी थी जाने की, तुमको जाना चाहिए। आज अगर महिला मंडल है, महिला मंडल के अध्यक्ष है या कोई पुरुष मंडल के अध्यक्ष है, भाई बहनों
तो उसके एरिया में जितने परिवार घर आते हैं उस घर में एक भी घर नहीं बचे। अगर आप ब्लॉक के समन्वयक हैं तो ब्लॉक का पूरा चार्ट बनाइए और उसमें एक भी घर परिवार नहीं बचना चाहिए। अगर आप जिला के समन्वयक हैं तो आप जिले का पूरा चार्ट बनवाइए, लेकिन जिले में कोई नहीं बचना चाहिए। भाई बहनों, अगर एक कमरे में एक दीपक है, दीपक अगर कमरे में रोशनी नहीं करता है तो दीपक नहीं हो सकता। अगर एक लैंप है और बड़े कमरे में अगर रोशनी नहीं दे सकता तो वो लैंप नहीं हो सकता। एक हैलोजन है और पूरे परिसर में अगर लाइट नहीं दे सकती तो हैलोजन नहीं हो सकती। और एक सूर्य है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित नहीं कर सकता तो वो सूर्य नहीं हो सकता। भाई बहनों, वो सूर्य। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी आप संभालो। भाई बहनों, अरे क्या करें मैं से कार्यक्रम करता हूँ नहीं साहब, हमने तो गुरु जी के हाथ से बड़ी हुई, माता जी के हाथ से बड़ी रोटी खाई है। हम तो माता जी के पास में बैठते थे, हम तो गुरु जी के पास में ऐसे बैठते थे। हमारी तो फोटो गुरु जी के पास में है, मैं क्या करूं, हम क्या करें? गुरु जी की फोटो तुम्हारे पास में है, गुरु जी के पास में बैठते हो। भाई बहनों, हमारे ऐसे भाई और बहन जिन्होंने गुरु जी को देखा तक नहीं और जो आज हमारे से हजारों कोस आगे चले गए। भाई बहनों, आगे चले गए, आगे बढ़ते हुए चले गए, आगे बढ़ते। ईर्ष्या क्यों? भाई बहनों, आज आदमी एक दूसरे पर ईर्ष्या कर रहे हैं। भाई बहनों, अरे ईर्ष्या नहीं, कितने इसके अंदर ये जो पद दे दिए गए ना, अब मैं आपको नाम नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं तो हमारे वहाँ के राजस्थान की बात कर रहा हूँ। अरे कितने इन समन्वय के कारण भाई बहनों, कितने जिनमें प्राण नहीं थे वो कार्यकर्ता टूट गए। भाई टूट गए, वो कार्यकर्ता टूटते हुए चले गए। और उनके पर शासन और प्रशासन दो होते हैं, एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन। अरे हम शासन नहीं करते हैं, हम प्रशासन करते हैं, सुव्यवस्थित चलाते हैं। भाई बहनों, ऐसा करो वैसा करो, हमारे इलाके में कैसे आ गए, ये तुम्हारे इलाके, हमें से बिना पूछे कैसे क्यों कर लिया, हमारे बिना पूछे ये जगह कैसे करा लिया। भाई बहनों, ये कौन सी बात हुई? सारी धरती भगवान की है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ये हम आपको कहेंगे। लेकिन आप उसको रोको मत। अगर कहीं भी कोई काम करता है तो उसको कार्यकर्ता को समझाइए, उसका सहयोग कीजिए। आपको नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं पूछा है, आप बड़े अधिकारी हो, आप जिले के या आप कहीं अधिकारी हो और कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है आपको पूछा नहीं है तो आप खुद जाइए ना, उसके पास जाइए और उसका सहयोग कीजिए ना। भाई बहनों, पैसा उसके पास, गरीब के पास नहीं है तो आप आर्थिक सहायता, आपके पास, आपको भगवान ने पैसा दिया है तो उसको पैसे से सहायता करो। आपको भगवान ने साधन दिया है तो आपको साधन से उसकी सहायता करो। देखो तो सही, अरे आपकी कद कितनी बढ़ जाएगी, आपका वो कार्यकर्ता जिंदगी भर के लिए नहीं होगा। भाई बहन, जो आगे बढ़ाओगे ना तो माला उसके गले में गिरेगी, लेकिन उससे आपका पद ऊंचा है, उससे आपका कद ऊंचा है, आपका कद गिरेगा नहीं, आपका पद बढ़ेगा। भाई, आपका कद बढ़ेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, सम्मान करो भाई, कार्यकर्ताओं का सम्मान। एक बार अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे थे अमेरिका में, बहुत बड़ा रास्ता था, उनके सुरक्षा गार्ड बहुत उनके साथ में चल रहे थे। एक बेचारा बोझा लेकर के सामने से आया तो सुरक्षा गार्ड ने तुरंत उसको हटाने की कोशिश की तो अब्राहम लिंकन ने कहा नहीं, इसको हटाओ मत, हम हटेंगे। और राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन खुद उसको रास्ता दिया, मेन रास्ता, और उसे हट करके उन्होंने आगे बढ़ गए। भाई बहनों, सम्मान करो, कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, कार्य का सम्मान करो। कार्यकर्ता भाई बहनों, कार्य पहले होना चाहिए, करता नहीं साहब, हम तो करता है, काम करता है वो और आगे जाकर के माला हम पहन लेते हैं। अरे उसको बेचारे को, उसका भी तो सम्मान करो, जिसने रात रात और दिन दिन भर गांव-गांव गली-गली में घूम करके और उसने मेहनत दी है। वो बेचारा तड़प रहा है, कभी भूखा रहा है, कभी प्यासा रहा है, और हम यहाँ बैठे बैठे फोन से हेलो हेलो हेलो, ऐसा करना वैसा करना, और यहाँ पर माला हम पहन रहे। मेरे भाई बहनों, अरे उसको आगे लाओ, उसका सम्मान करो। अब हम तो बूढ़े हो गए, ये जितने कार्यकर्ता है ना, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, हमारा निवेदन है भाई बहनों। इसलिए आप धन्य हो जाएंगे, गुरुदेव का काम हमेशा आगे से आगे बढ़ता हुआ चला जाए। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है ना? इसलिए कई प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। कितने प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं? हालांकि हम 100 कार्यकर्ता हैं,
सो में से भीड़ लग गई और कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे होते हैं जो साहब ये यहाँ पर सफाई करनी है तो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के और चारों तरफ चक्कर काटते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि वहाँ से आते हैं डंडा लेकर के और काम कुछ नहीं करते, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने वो कर दिया, केवल उसकी बुराई ढूंढते हैं। और कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं भाई बहनों जो देखते ही नहीं, कोई नहीं तो कार्यकर्ता उसको देखते हैं, इसको देखते हैं और नीचे सीट करके काम में लगे रहते हैं। भाई बहनों, अरे वो जो निंदा करते हैं ना, वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका भी सम्मान करो हैं। और जो तमाशा देख रहे हैं वो कम से कम हमारी भीड़ में खड़े तो हैं, इसलिए उनका भी सम्मान करो। और भाई बहनों, जो 5 कार्यकर्ता 100 में से जो काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर ये मिशन टिका है, 91 के ऊपर मिशन नहीं टिका है, 5 कार्यकर्ताओं पर मिशन टिका है। भाई 5 गुरुदेव कहते थे कि बेटा इस गांव के अंदर 5-7 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो अगर कभी भी गांव के अंदर कोई विपदा आती है तो न वो मंत्र जपते हैं, न वो भजन करते हैं, न वो तप करते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन गांव में कोई भी विपदा होती है तो दौड़ पड़ते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं और सहायता करते हैं तन मन और धन से। गुरुदेव ने कहा था कि 80 लाख बाबा लोग हैं, अगर उनके चरण धो करके उन 80 लाख बाबाओं पर छिड़क दिया जाए तो इन बाबाओं का कल्याण हो जाए, इन बाबाओं का। भाई बहनों, हमारे ऐसे कार्यकर्ता वो धन्य हैं। गायत्री परिवार कौन है? गायत्री परिवार, अरे पीले कपड़े से गायत्री परिवार वाला नहीं हो सकता, दाढ़ी ये तिलक छापा लगाने वाले से गायत्री परिवार नहीं हो सकता। जो भी इस धरती पर चाहे वो गायत्री मंत्र का जप करता है या नहीं करता है, वो यज्ञ करता है या नहीं करता है, लेकिन जो सेवा का काम करता है, जो भी अच्छा काम करता है, जो किसी को सताता नहीं है, जो किसी को दुख नहीं देता है, जो किसी को तकलीफ नहीं देता है, भाई बहनों, वो हमारा असली कार्यकर्ता है, वो हमारा मैं सब हमारे कार्यकर्ता हैं। इसलिए गायत्री कोई बंधी हुई नहीं है, मूर्ति में बंधी हुई नहीं है, मंदिर में बंधी हुई नहीं है। इसलिए भाई बहनों, जो भी अच्छा काम करने वाला है वो हमारा कार्यकर्ता है, उनका सम्मान करो। भाई बहनों, इसलिए ये समय हमको दिया गया है, ये समय विशेष है। आप 2026 तक गुरुदेव माता जी की जन्म शताब्दी है, 100 वर्ष बीत जाएंगे और अखंड दीपक के भी 100 वर्ष बीत जाएंगे। इनकी शताब्दी वर्ष मनाना है। इसके लिए हम आज संकल्प करेंगे। क्या संकल्प करेंगे? कि जितना हम कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा। भाई बहनों, पैसा जोड़ करके पैसा कमा करके क्या करोगे? पैसा क्या करोगे बताओ तो? अरे सोना 5 फीट की जगह में, सोना 5 फीट की जगह में खाना दाल रोटी चावल सब्जी है, इससे ज्यादा कहोगे क्या? मतलब विश्व का आश्चर्यजनक सत्य, विश्व का आश्चर्यजनक सत्य कि आदमी के पास ये सब कुछ है लेकिन फिर भी पैसा चाहिए। अरे आदमी में एक मकान है लेकिन फिर भी मकान चाहिए। हमारे झांसी में मकान होना चाहिए, झांसी के बाद दिल्ली में हमारा मकान होना चाहिए और दिल्ली के बाद अमेरिका में हमारा मकान होना चाहिए। क्या करेगा मकान का? भाई बहनों, गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके पास मकान है तो उसका यूटिलाइज होना चाहिए। अगर यूटिलाइज नहीं होता तो व्यसन है। ये बीड़ी पीना व्यसन नहीं है, ये सिगरेट पीना व्यसन नहीं है, जड्डा गुटखा खाना ही व्यसन नहीं है, मांस खाना और शराब पीना ही व्यसन नहीं है। ये भी व्यसन है। पैसे को दबा करके और खर्च कर और कमा करके इकट्ठा करते रहते हैं और उसको अच्छे काम में लगा के नहीं। साथ में गाड़ी खड़ी है लेकिन कार्यकर्ता बेचारा घूम रहा है, धूप पड़ रही है और उसके लिए गाड़ी काम में नहीं आती। भाई बहनों, उसके लिए मोटरसाइकिल काम। क्या काम की तुम्हारी मोटरसाइकिल? क्या करेगा इस मोटरसाइकिल का? क्या करेगा? भाई बहनों, सब सारी संपत्ति भगवान की है, हमारे नहीं है। नहीं, मेरी मेरा मकान। अरे मेरा मकान नहीं है। एक संत के पास में एक शिष्य गया और शिष्य गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने शानदार बंगला बनाया, शानदार, आप चलो तो सही। और संत गए उसके बंगले में और जा करके देखा तो बोले, बेटा तुमने शानदार धर्मशाला बनाई है। गुरुदेव आपने ये कैसे कह दिया? मैंने तो करोड़ों का बंगला बनाया है। अरे बेटा हाँ, तुमने शानदार धर्मशाला बनाई है। तो गुरुदेव आप ये कैसे कह रहे हो? देखो तो सही, ऊपर जा करके 3 मंजिलों मैंने बंगला बनाया। अरे हाँ बेटा, ये धर्मशाला बनाई, कितने दिन रहेगा?
आज किसी दिन किसी का था, आज इसे तू रह रहा है और इसके बाद में कोई और रहेगा। ये भाई बहनों सारी धर्मशाला है। अरे ये पैसा किसका है पता नहीं कब सांस निकल जाए। ये पैसा हमारा नहीं है, पैसा किसी और का है। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाए। हमारे भाई साहब कहते हैं, हम नहीं जानते। तो भाई बहन ये पैसा किसी दूसरे का है। अरे गाड़ी शानदार ना 1 करोड़ की, ये गाड़ी किसी दूसरे की है, ये मोटरसाइकिल दूसरे की है। तेरे भाग्य में ये है कि इसको अच्छे काम में लगा दे, अच्छे काम में लगा दे। एक बार एक शेर जी ने पूछा महात्मा जी से, बोले महात्मा जी मेरे अरबों रुपए की संपत्ति मेरे पास में है, तो मैं इसको साथ लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे लेके जाऊँ? बेटा तो साथ ले जा सकता है इसको, लेकिन हम बताएं वो उपाय बता देता हम कैसे ले जाए। बोले तेरी सारी की सारी संपत्ति भगवान के काम में लगा दे, दान पुण्य कर दे, सारी संपत्ति, तो ये तेरे साथ जाएगी, नहीं तो तेरे साथ नहीं जाए। अमेरिका के 3 धनाढ्य व्यक्तियों ने अब वो सारी संपत्ति त्याग दी और भाई बहनों हिमालय में परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में गिर गए भाई बहनों, और भगवान का काम करते। एक चिन्मय जी किस्सा कहते हैं कि चिन्मय जी के साथ में एक साथी पढ़ता था और उनके पास उनके पिताजी इंजीनियर थे। तो उनके पिताजी ने इतना पैसा कमाया कि उन्होंने सोचा कि मेरे पास शानदार गाड़ी हो, शानदार गाड़ी आ गई। उन्होंने सोचा कि मेरे पास में एक हवाई जहाज़ हो, तो उन्होंने हेलीपैड खरीद लिया और हवाई जहाज़ खरीद ली। और उसके उन्होंने सोचा मेरे और मेरी पत्नी के लिए अलग अलग हवाई जहाज़ हो, तो अलग अलग हवाई जहाज़ खरीद ली। और उनके पास बहुत नाफसा, और वो कहते थे कि वो जो मेरा साथी था इंजीनियर, उसने भी बहुत ऊंची पढ़ाई कर ली और वो भी चाहता तो बहुत पैसा कमा लेता, लेकिन उसने सोचा अरे मेरे पास में सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास में जहाज है, इसके पैसे क्या करूँगा? और भाई साहब भगवान के काम में लग गए, भगवान के काम में लग गए। भाई बहन कितना खाओगे? अरे दाल रोटी चावल सब्जी खाओगे, आज कितना खा सकते हो? कितना पहनोगे? भाई बहनों ये आश्चर्यजनक सत्य है। इसलिए सौभाग्य है हमारा, सौभाग्य। आपके पास में कोई भी दान लेने के लिए आता है ना, दान लेने के लिए आता है कोई भी? भाई बहनों एक शेर जी थे और 3 मंजिल की बिल्डिंग थी उनकी। सुबह एक भिखारी उनके पास से निकला, तो उस भिखारी ने वहाँ पर शेर जी ब्रश कर रहे थे, तो भिखारी ने कहा कि शेर जी मुझे 1 रुपया दे दीजिए, मैं थोड़ा चाय पी लूँगा। तो बोला भाग यहाँ से, 1 रुपया नहीं है। तो उसने देखा कि ये शेर जी इनके पास 1 रुपया कहाँ से होगा, तो बोले शेर जी आप 2 रुपया दे दीजिए। तो उसने कहा 2 रुपये में नहीं है, भाग यहाँ से। तो बोले शेर जी 5 रुपया दे दीजिए। बोले इतना बड़ा सेठ है, इसके पास 2 रुपया भी कहाँ से मिल रहा होगा, 5 रुपये दे दीजिए। तो बोले भाग यहाँ से, 5 रुपये नहीं है। अरे बोले 5 रुपये नहीं है। तो शेर जी अरे आपके पास कोई फटा टूटा कपड़ा होगा, मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े नहीं है, कपड़े दे दीजिए। बोले भाग यहाँ से, कपड़े भी नहीं है। तो बोले शेर जी आपके पास में कोई कल रात का कोई दाल चावल रोटी सब्जी बची होगी, वो दे दीजिए, मैंने कल से खाना नहीं खाया। बोले वो भी नहीं है मेरे पास, भाग यहाँ से। तो भाई बहनों उस भिखारी ने कहा कि जाऊँगा जरूर जाऊँगा, लेकिन अकेला नहीं जाऊँगा। अरे मेरे पास में 1 रुपया नहीं, मेरे पास में कपड़ा नहीं, मेरे पास में दाल चावल रोटी नहीं, तो मैं भीख मांग रहा हूँ कटोरे लेकर के। तुम ऊपर क्या कर रहे हो शेर जी? आपके पास भी ये नहीं है तो तुम भी नीचे आओ और मेरे साथ साथ भीख। अरे पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा काम किया होगा, इसलिए उसको सब कुछ मिल गया, लेकिन अगले जन्म में तो भीख मांगनी ही पड़ेगी। भाई बहन आज हमारे भाई बहन गायत्रवाद के भाई बहन जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो क्या कहते हैं? मेरी पत्नी से पूछूंगा। क्या पूछेगा तेरी पत्नी से? मेरे पति से पूछूंगी। अरे क्या पूछेगी तेरे पति से? मेरे बच्चों से पूछूंगा। क्या पूछेगा तेरे बच्चों से? देना हो जो दे, तुरंत दे। भाई बहनों अगर बाएं हाथ से देते हो तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। देना सीखो। हमारा जन्म केवल और केवल देने के लिए। हमारा जन्म लेने के लिए हुआ है क्या? मांगने के लिए हुआ है? हमारा जन्म मांगने के नहीं हुआ, भाई बहनों देने के लिए हुआ। एक भिखारी था, तो एक भिखारी एक महात्मा जी के पास में गया, बोले भिक्षाम दे। बोले भीख क्यों मांगता है? बोले मेरे पास में कुछ नहीं है। तो बोले तेरा हाथ दे,
मैं तेरे को 10,000 रुपये दे देता हूँ। बोले हाथ तो नहीं दे सकता, तो तेरे आप दे दे 20,000 दे देता हूँ। बोले आप भी नहीं दे सकता, तो तेरा एक पैर दे दे 40,000 दे देता हूँ। बोले पैर भी नहीं दे सकता, तो एक किडनी दे दे 1 लाख दे देता हूँ। बोले किडनी नहीं दे सकता। अरे इतना पैसा लेकर के तू घूम रहा है भाई बहनों, इतना धन लेकर के तू घूम रहा है, क्या करेगा इस धन का? मेरे भाई बहनों क्या करोगे इस धन का? इसलिए अपना समस्त समर्पण कर दो भाई बहनों, समस्त समर्पण। हम एक हमारे गांव में सच्ची घटना बताना, में गुरुदेव देख लेते थे, गुरुदेव के जैसे सामने जाता था ना कोई आदमी, तो गुरुदेव देख लेते थे कि ये आदमी को मैं कुछ दूंगा तो ये मेरे काम में लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अगर कोई लगाने वाला था तो उसको खूब देते थे भाई बहन, और कोई नहीं लगाने वाला होता था तो उसको धमका देते थे। बोले भाग यहाँ से, तो मेरा दामाद, अगर तेरे को चाहिए तो दामाद मत कर गया, मैं तुझे बेटी भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, मकान भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। हमारे गांव के एक नागरमल गुप्ता, आज भी है वो, मुंडरू गांव है हमारे पास में, उसके हैं, और 60-70 साल पहले की बात है। उनके गले में कैंसर हुआ, उस समय बॉम्बे में इलाज था उसका, और उनका कोई इलाज नहीं था, मना कर दिया डॉक्टर ने। तो किसी ने कह दिया मथुरा में गुरु जी हैं, चले जाओ। तो मथुरा में गुरु जी के पास में उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार, उनकी माँ, सबके सब चले गए गुरु जी के पास में बैठे। तो गुरुदेव छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनको ठीक कर दीजिए ना। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, इसको ले जाओ यहाँ से। एकदम लेटा गया, आँख बंद और बोली बंद, और एकदम बोला मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने मिन्नतें की, बोला गुरुदेव इसको ठीक कर दो ना। तो बोला हटा इसको, मैं ठीक नहीं कर सकता। अंत में वो काफ़ी पीछे पड़ गए गुरुदेव के। तो गुरुदेव ने कहा मैं इसको ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन शर्त एक है। क्या शर्त है? बोले आज से ये तुम्हारा पति नहीं, मेरा बेटा बनकर के रहेगा। सच्ची घटना है। और उसको माँ को कहा कि आज से तेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा बनकर के रहेगा। तो उसी समय पत्नी ने और माँ ने हाथ में अक्षत पुष्प लेके संकल्प लिए कि आज से ये हमारा बेटा नहीं, आपका बेटा है, हमारा पति नहीं, आपका बेटा है, हम इसको समर्पण करते हैं। उसी समय उठ करके और वो चल दिया भाई बहनों, और पैरों से गांव में घर में आया। और उस दिन से आज तक, आज उनको हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल थे, वो रिटायर हैं, 1 लाख रुपये उनको पेंशन मिलती है। 1 सेकेंड उन्हें टाइम बर्बाद नहीं किया। उनके 90 साल 95 साल की उम्र है। मैं आपको क्या बताऊं भाई बहनों, अरे उनके हाथ पैर काम नहीं करते, लेकिन बिना गायत्री मंत्र का जब के बिना पानी नहीं पीते, और बिना मंत्र लेखन करते हैं, दीवार पर जाकर के अखंड ज्योति बांटते हैं। आज पहले तो ज़्यादा काम करते थे, लेकिन आज भी इतना काम करें भाई बहनों। धन्य हो गए वो जो गुरुदेव से जुड़ गए, धन्य हो गए वो जो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारा जन्म भारत में हुआ, हाँ भारत में हमारा जन्म। अगर अमेरिका में हो जाता तो, जापान चीन में हो जाता तो, और धन्य है कि हमारा जन्म आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जहाँ जन्म है वहाँ पर हुआ। धन्य हम कि हमको मनुष्य की देह मिली, धन्य हम कि गुरुदेव से जुड़ गए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई बहनों, बड़े सौभाग्यशाली भाई बहनों। इसलिए आप संकल्प कीजिए कि हम कितना क्या क्या काम करेंगे। हमारे 7 सूत्र हैं, 7 सूत्र: साधना, शिक्षा, व्यसन मुक्ति और नारी जागरण, पर्यावरण, स्वास्थ्य। ये 7 सूत्र में से कोई भी एक सूत्र लेकर के और आप निकल जाइए और गुरुदेव का काम कीजिए भाई बहनों, गुरुदेव काम कीजिए, आप धन्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे भाई बहनों। 5 दिन हमने जो भी काम यहाँ पर आप आए, हम यहाँ पर आए, और हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। और आप हमको भाई समझ करके और हमको क्षमा कर देंगे। हमारी बात के लिए धन्यवाद। आपने आदरणीय भाई साहब के द्वारा परम गुरुदेव परम माता जी का संदेश और भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त किया। ये हमारा सौभाग्य है कि शांति कुंज की नंबर 1 की टोली में भाई साहब की टोली गिनी जाती है, वो हमारा मार्गदर्शन करने यहाँ आए, और हम सबको पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण से आप लोगों ने भी मार्गदर्शन का प्राप्त किया, शिक्षण ग्रहण किया। साथियों, जब कोई हम शिक्षण ग्रहण करते हैं तो शिक्षण ग्रहण करने के बाद
एक परीक्षा होती है, एग्जाम होता है। जैसे सैनिक लोग छावनी से निकल के फील्ड में जाते हैं तो उनकी भुजाएं भड़कती हैं। छावनी में जब शिक्षण ग्रहण करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे प्रैक्टिकल का समय आ गया है। आपकी इसमें भुजाएं भड़क रही होंगी कि हम क्या करें, भाई साहब से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, हम क्षेत्र में जाकर क्या करें। निश्चित रूप से आपके मन में संकल्प जाग रहे होंगे। साथियों, एक दैवीय संकल्प को पूरा करने के लिए, एक दैवीय संकल्प को पूरा करने के लिए प्रज्ञावतार के रूप में हमारे परम पूज्य गुरुदेव का इस धरा पर अवतरण हुआ था। उस अवतरण के साथ में गुरुदेव ने प्रचंड तप किया। उस प्रचंड तप की ऊर्जा से हम और आप जैसे वीरभद्र यहाँ आकर के इकट्ठे हुए। उन्होंने लाखों करोड़ों वीरभद्र तैयार कर दिए। हम उनके सज्जन सैनिक भी हैं और वीरभद्र भी हैं। इन वीरभद्रों के द्वारा उन्होंने युग परिवर्तन किए, सुनिश्चित संभावनाओं को साकार करने का संकल्प लिया। उस संकल्प को पूरा करने के लिए भाई साहब ने कहा कि गुरुदेव में वो शक्ति थी, प्रज्ञावतार हैं, ऐसी परम शक्ति है कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी वो युग का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें आपको मौका दिया। भाई साहब के श्रीमुख से सुना, भगवान राम रावण को मारने के लिए सक्षम थे, लेकिन उन्होंने ऋषि वानरों को मौका दिया। हम और आपके पास में एक बहुत बड़ा मौका है 2026 तक। परिवर्तन तो सुनिश्चित है, परिवर्तन तो होके रहेगा। हम और आप उसका श्रेय लेने से वंचित रह गए तो गुरुदेव को कष्ट होगा। तो हम वंचित नहीं रहेंगे। वंचित रहते तो आप यहाँ आते क्यों, ट्रेनिंग लेते। आपने यहाँ ट्रेनिंग ली, अब आपकी भुजाएं भड़क रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं और संकल्पित होकर के यहाँ से जाना चाहेंगे। निश्चित रूप से जब हम संकल्प कोई लेते हैं तो उसमें दैवी चेतना, गुरु सत्ता की ताकत मिल जाती है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। तो आइए हम गुरु सत्ता का आशीर्वाद पाने के लिए संकल्पित होकर के अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। हम यहाँ से दो बच्चे यहाँ से खड़े हो जाएं, सभी भाई बहनों के हाथ में अक्षत पुष्प दे दें। युवा बच्चे खड़े हो जाएं, वहाँ रखा है थैला छोटा वाला। हाँ, हाँ दे दीजिए जल्दी से, थोड़ा थोड़ा सब यहाँ तक पहुँचाइए। साथियों, यह संकल्प पूरा होगा कैसे? जैसे भाई साहब ने बताया कि गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, गुरुदेव के कृतित्व को, माता जी के परममंडलीय माता जी कृतित्व को जिस प्यार से, जिस दुलार से, जिस तप से, जिस ऊर्जा से उन्होंने संगठन को खड़ा किया है, उस संगठन को हमें आपको आगे बढ़ाना है। सैन्य सैनिकों की भूमिका में हर उस मोर्चे पर डटे रहना है जो गुरुदेव ने हमसे अपेक्षा की है। साथियों, परममंडलीय माता जी का जन्म शताब्दी जैसे भाई ने बताया 2026 में हम मनाने जा रहे हैं। ना हमें थकना है, हाँ पीछे के कार्यों से प्रेरणा लेनी है। हमने पीछे जो कार्य किए हैं उससे और तेजी से हम कैसे कार्य कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है। कल हमने जो किया आज उससे और बेहतर क्या कर सकते हैं, ये प्रेरणा हमें लेनी है। आइए हम अपने संकल्पों को यहाँ से लेकर के जाएं। हम यहाँ संकल्प पाठ पढ़ेंगे। सभी हो गए भाई साहब? भाई साहब जी हो गए? हम यहाँ से संकल्प पाठ पढ़ेंगे, आप लोग दोहराएंगे। बच्चे अपनी जगह बैठ जाएं, बच्चे अपनी जगह बैठ जाएं। आइए इस अभूतपूर्व समय में हम सभी संकल्पित हों, परम पूज्य गुरुदेव परममंडलीय माता जी को स्मरण करते हुए उनके स्वरूप का, क्रांतिकारी स्वरूप का अपने हृदय पटल पर स्मरण करें, ध्यान करें। साथ ही हमारे साथ साथ बोलें। उज्ज्वल भविष्य की सुनिश्चित संभावनाओं के मध्य युग परिवर्तन की इस बेला में अपना अपना नाम लें। हम संकल्प लेते हैं कि अपने ज्ञान और पुरुषार्थ का
समय और साधन का एक अंश समाज को ऊंचा उठाने, नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए नियमित रूप से अपना एक समय लगाते रहेंगे। इसके लिए हम यज्ञ और संस्कारों के माध्यम से गर्भोत्सव संस्कार और बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर जाकर पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन-जन तक पहुंचाएंगे। ये कम से कम एक गांव जो है, एक गांव का संकल्प मैंने आपको दिलाया और एक विद्यालय दिलाया। आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ये कम है, कम से कम एक है। तो कम से कम एक गांव और एक विद्यालय में जाकर पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन-जन तक पहुंचाएंगे। हम संकल्पित होते हैं कि एक गांव और एक विद्यालय को गोद लेकर परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 तक पूरे मनोयोग से कार्य करते रहेंगे। गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता हमारे संकल्पों को पूरा करने का हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस अक्षत पुष्प को अपने माथे से लगाएं और कार्यक्रम समापन तक अपने पास रखें। जब आप यहाँ से जाएंगे तो गुरुदेव के वहाँ प्रकट विद्या सुधा पर उनके चरणों में समर्पित करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपके मन में संकल्प जागृत हुए हैं, जो मन में आपके संकल्प जागृत हुए हैं, निश्चित रूप से जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नैष्ठिक परिजन हैं, उनके चिंतन में सिर्फ एक ही बात रहती होगी कि 2026 तक परम वंदनीय माता जी के चरणों में हमको कौन से नए पुष्प समर्पित करें। नए पुष्प आज जानकर के बड़ी खुशी हुई, हमारे पुराने परिजनों ने ये नए पुष्प यहाँ लाए हैं। इन्होंने बहुत कुछ सीखा और सीख करके जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत शानदार कार्य करेंगे। हम अपने उन विशिष्ट परिजनों को यहाँ आमंत्रित करेंगे जिनके मन में संकल्प जागृत हो रहे हैं। आप स्वयं यहाँ आइए, आप यहाँ स्वयं आइए, अपने अपने संकल्पों को यहाँ व्यक्त करें। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। आपके मन में जो भाव जागृत हो रहे हैं, आपने यहाँ से जो सीखा है, भाई साहब से जो मार्गदर्शन प्राप्त किया है और जिन संकल्पों के आप अंदर हिलोरे ले रही हैं, उन संकल्पों को यहाँ आकर के व्यक्त करें। आप सभी का स्वागत है, जो भी आना चाहें वो यहाँ आए। श्रीमती शिल्पा, हमारे सभी समस्त 5 जनों से आए हुए कार्यकर्ता भाई बंधु बहन सभी को प्रणाम। आज इस मंच के माध्यम से जो हमने संकल्प लिया है, और हम अकेले तो क्या, अकेले तो एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन हमारी पूरी टीम की तरफ से, अपनी सारी बहनों की तरफ से हम संकल्प लेते हैं कि जहां 8 तक विद्यालय है वहां बाल संस्कार शाला और जहां हाई स्कूल इंटर है वहां कन्या किशोर कौशल शिविर को हम लोग अपने पूरे झांसी जिले के 800 गाँव में बहन भाई मिलकर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गृह कार्यक्रम जब हम लोग कराते रहेंगे 2026 तक हमें सतत प्रयास करके रुकना नहीं है और ये काम हमें अनवरत करते रहना है। आप सभी का और मंच का आशीर्वाद हमें मिले, पूज्य गुरु सत्ता का आशीर्वाद मिले तो हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। जय गुरुदेव सभी को। श्री बादशाह साहू जी भाई साहब जो रानीपुर के ट्रस्टी हैं, सर्किट रानीपुर में बहुत शानदार काम हो रहा है। भाई साहब जो है एक बहुत शानदार कार्य करते हैं, उस संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य के संबंध में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई साहब हजारों लोगों को अब तक आँखें वह रोशनी प्रदान कर चुके हैं गुरुदेव की प्रेरणा से। आपके यहाँ हर माह 1 तारीख को एक कैंप लगता है आँखों का, 4 तारीख को एक आँखों कैंप लगता है और ये बरसों से लगा रहे हैं। उस कैंप के साथ में पूरे उस क्षेत्र के लोग आते हैं और सदगुरु सेवा संस्थान जो जतपुर में है, सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ के डॉक्टर आते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और उसके पूर्व भाई साहब गाँव जाकर के इनके साथ में प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे हमारे भाई साहब साहू जी भाई साहब साथ में इतवार को वहाँ पर निःशुल्क भोजनालय भी चलता है पर डे। अरे वाह, चलिए पहले तो जानकारी थी सब इतवार चलता पर डे, जिनका कोई नहीं है, कई सालों से चल रहा है। ऐसे भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं, आपके मन में संकल्प जागृत हुए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं।
आज कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंच को, हरिद्वार कार्यकर्ताओं को, कोहली को, सबको मानव दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम संकल्प लेते हैं आज ही से अब एक गांव में कई स्कूलों में टीम के साथ जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, पूरी तन मन धन से सेवा करेंगे और सबका एक कर्तव्य है जो भाई साहब ने बताया है कि मानव जन्म लेने का मतलब कुछ और, ये सबको करने चाहिए कि मानव को तन पाके और चोखे काम ना करे, कि मानव को तन पाके और चोखे काम ना करे, तो जन्म वृथा में धरे सोचे खाट पे परे, कि जीवन भर में धर्म करो ना मानव को तन पाके, और तुमने ये काम करे ना ई धरती पे आके, कि जात न चीनी धर्म न जानो और कोरे कागज पाप के भरे, जन्म वृथा में धरे सोचे। आपसे निवेदन है, मानव तन पाया है तो कुछ करना है, अपने कुछ बोलना है। जय गायत्री माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। मानव धन पाकर कुछ ना कुछ करना है। भाई साहब से प्रेरणा लेकर के बहुत से लोग इस सेवा कार्य करेंगे। आगे हमारी महिला मंडल खजूरबाग की समन्वयक श्रीमती सरोज रायकवार बहन जी बहुत सतत निश्चित रूप से गुरुदेव के कार्य में लगी रहती हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी बहन जी कोई कार्य दिया जाता है पूरे मान्य रूप से, और उसकी रिपोर्टिंग भी बराबर करती है। सबसे बड़ी चार्ज तो कार्य तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कार्य करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो बहन जी जैसे कार्य समाप्त होता है वैसे ही मुझे फोन करके बताती भाई साहब ये कार्य संपन्न हुआ। ऐसे ही समर्पित बहन जी का यहाँ स्वागत है। आज ताली बजाती हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज यहाँ भाई साहब के द्वारा संकल्प कराया गया तो मन में एक संकल्प हमारे भी उठा। हम सब बहनें संकल्पित होकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए मन में इच्छा हुई कि ये जो बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण इन्होंने लिया है तो इन्हीं बच्चों के माध्यम से यही बच्चे दोबारा 3 दिन का प्रशिक्षण या कन्या किशोर कौशल प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए और ये बच्चे और दूसरे बच्चों को अपने साथ लेकर के आए। ऐसा संकल्प मेरे मन में जगा है। आप सबका सहयोग, अपेक्षा, आशीर्वाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा संकल्प है। आगे की युवा पीढ़ी को, किशोरों को गढ़ने के लिए निश्चित रूप से हमारे शांतिकुंज ने बाल संस्कार शालाएं एक परिकल्पना को साकार किया है। आप लोगों के माध्यम से यहाँ बाल संस्कार शाला प्रारंभ भी होने जा रही है। अभी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आगे और भाई बहन यहाँ जो भी आना चाहते हैं अपने संकल्प व्यक्त करें। कम से कम एक विद्यालय और एक गाँव। आइए भाई साहब, आप श्री हीरा सिंह चौहान भाई साहब हैं और बहुत ही समर्पित हमारे कार्यकर्ता हैं और आप विद्यालय में जा करके और बच्चों को संस्कार प्रदान करते हैं। अभी लोकसेवा जो कार्यक्रम हुआ था कई विद्यालयों वाले भाई साहब जाकर के सैकड़ों बच्चों को वहाँ लेके आए थे। भाई साहब का स्वागत है। सभी हमारी देवी स्वरूप बहनों एवं सभी देवता स्वरूप भाइयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अभी हम अपने राजेंद्र नगर में एक बाल संस्कार शाला शुरू करने जा रहे हैं 12 तारीख से। तो श्री हमारे आदरणीय भाई साहब श्री हमारे दीक्षित जी, S.K. दीक्षित जी, सूर्यकांत दीक्षित जी, वो हमारे मैन है। हम 3 लोग रहेंगे उसमें, चंद्रकांत जी और बहुत दीक्षित जी, और हम लोग शुरू कर रहे हैं काम। इसके अलावा और भी हम काम करते, स्कूलों में भी जाते हैं, वहाँ बच्चों और परिचय करते हैं। निबंध प्रतियोगिता कराई हमने, भारतीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता कराई, और गाँव में भी जाएंगे। जो हमारे सीनियर वरिष्ठ हैं वो हमको आदेश देंगे, वो हम सब काम करेंगे, एक काम में और भी काम करेंगे। कहीं जय किसान वास्तव में बाल संस्कार शालाओं का आज के समय में देखते हुए बहुत बड़ा समाज को परिवर्तन करने का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो भाई साहब से प्रेरणा लेकर के सभी परिजनों को एक बाल संस्कार शाला अपने क्षेत्रों में जरूर चलानी चाहिए, क्योंकि जब वो पीढ़ी संस्कारित होकर के आएगी तो प्रभु गुरुदेव की योग निर्माण योजना बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। आइए हमारी मौलानीपुर से बहन जी यहाँ आ रही हैं। आइए हमारे मांडी बहन जी अपने संकल्प व्यक्त करने आ रही हैं। आपने मौत क्षेत्र में
108 कुंडी यज्ञ का लेने का संकल्प अपने साथियों के साथ में, बहुत सारे यहाँ साथी आए हुए हैं, वो संकल्प व्यक्त किया। आज से 3 माह पूर्व मार्च के महीने में हमसे आपसे चर्चा हुई, हमने कहा निश्चित रूप से कार्यकर्ता चाहे तो आप करिए। उसके बाद मार्च से बहन जी अपनी पूरी टीम के साथ में गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के यज्ञ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शांतिकुंज का स्पष्ट निर्देश है कि 108 कुंडी यज्ञ होगा तो 108 गाँव में आपको परिचर्या करनी है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है बहन जी आधे से अधिक मतलब 108 के 54 से ज़्यादा गाँव में जा चुकी हैं, अपनी टीम के साथ में परिचर्या करती हैं सतत, और हमको हर हफ्ते वहाँ से जाकर जानकारी देती है, भाई साहब इतने गाँव में हमारे हो गए। 5 कुंडी 1 कुंडी यज्ञ के माध्यम से बहन जी सतत संपर्क में। आइए बहन जी का संकल्प हो, एक बार जोरदार तालियां। सभी को प्रणाम, सम्मानित मंच को प्रणाम। चर्चा बड़ी लंबी है और जैसा नाम है यज्ञ का वैसा हम काम भी चाहते हैं आप सबसे। तो हमारे जो क्षेत्र से और अन्य क्षेत्रों से भी भाई बहन आए, 5 जिले से, आपने जो प्रशिक्षण लिया है उसकी ट्रेनिंग यहाँ से ली आपने, पर आप उसका उपयोग करिए। हमारे यहाँ आपको मंच देंगे, माइक देंगे, आपने जो यहाँ सीखा है हम आपको साधन देंगे और 1-1 महीने का सभी से निवेदन करेंगे कि 5 दिन सीखा, इसको आप हमारे यहाँ यूज करिए। जब आप यूज करोगे, कोई सामग्री मिल गई, बैंक में खाता खुल गया, आदान प्रदान नहीं करोगे, खाता खत्म, समाप्त, ना आएगा ना जाएगा। इसलिए एक निवेदन। दूसरा निवेदन है कि जो हमारा 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ मौत में होना है, संभावित तिथि 5 से 10 दिसंबर रखी गई है। इस कार्यक्रम को हम लोग न भूतो न भविष्यति, न ऐसा हुआ था न होगा, ऐसा उसका उद्देश्य और लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिसमें कम से कम 1000 से ऊपर नए युवा दंपति जोड़े दीक्षा से पूज्य गुरुदेव से जोड़ने का फॉर्म हम लोग भरने का कार्य चला रहे हैं। साथ ही हर विद्यालय में भारतीय संघीय ज्ञान परीक्षा जो हमारे दीक्षित जी ने लिया है, हम उनके सहयोग से प्रयास है कि कम से कम 100 विद्यालय में, झांसी जिले के 100 विद्यालय अपने नेतृत्व में अपने क्षेत्र की सहयोग से परीक्षाओं को करवाने का प्रयास करते हैं। कम से कम 1 लाख का साहित्य भारतीय संघीय ज्ञान परीक्षा में मौट पूछ के नेतृत्व में दीक्षित जी को यह संकल्प दिलाते आपका साहित्य भारतीय संघीय ज्ञान परीक्षा के लिए। साथ ही जिन भाई बहनों को समय देने का समय हो, मन में जिज्ञासा हो, तो मोट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ आपके लिए बहुत अच्छा टेलर लेके आए और आपको आपके समय का सदुपयोग, आपकी जो भी कला कौशल हो, हम आपका तहे दिल से हृदय से स्वागत करते। आपके पास 5 महीने हैं, 5 महीने में जब समय हो, बरसात से लेके और हमारे क्षेत्र में न आने की जगह आपके पास जितने लोग यहाँ आए, सबसे पहले सारे शिवरात्रि अपने अपने घरों में एक बार गायत्री महायज्ञ के पहले अपने घर में यज्ञ और दीक्षा जरूर करवा ले। वैसे हमारा तो मासा से बात भी हुई थी कि आज के दिन दीक्षा समारोह का कार्यक्रम भी रखना था। जो शिवरात्रि आज शिविर में जुड़ चुके मिशन से, वो बिना दीक्षा के ना रहे, पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई। हेलो भी हो चुकी, चलिए, तो आपको दीक्षा में सूत्र भी बताए गए हैं। उसके साथ साथ समय दान, साधना तो आप घर कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सप्ताह में, महीने में जितना समय मिले आप समय दान दें। साथ ही अपने अपने घर यज्ञ कराएं और एक एक शिवरात्रि संकल्प लेकर जाए। अपने माध्यम से आप अपने गांव में 5 परिजनों के यहाँ यज्ञ जरूर करवाएंगे और हम लोग करने को आएंगे और उसमें आपका भी मंच पर हम लोग उपयोग करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, बहुत शानदार संकल्प बहन जी ने व्यक्त किया और बहन जी से प्रेरणा लेकर के हम सभी लोग और संकल्प लें। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि बहन जी के संकल्पों को पूरा करें। साथ ही हमारे मुरैना क्षेत्र से श्री देव सिंह जी, योग भारती जी यहाँ आए हुए हैं। देखिए, आपके बुंदेलखंड को भाई साहब ने
एक परिवार माना है। हालांकि 5 दिनों से नहीं है, लेकिन भाई साहब को सूचना मिली तो बसदेव कुटुंबकम हमारा अखिल विश्व व्यक्ति परिवार है। आप मुरैना से आए, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बहुत ही समर्पित वहाँ होकर के कार्य कर रहे हैं। सुदेव सिंह भाई साहब। प्रतिपल स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव, गायत्री माता, सम्मानीय अतिथि अधिकारी महोदय, प्यारे भैया बहन। वैसे तो मैं लगभग कई वर्षों से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ मानसिक रूप से, पर 2 वर्ष से मैं थोड़ा सा दीक्षा के रूप में जुड़ा हूँ। और मैं सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य होने के नाते मैं जब से मतलब 1 साल से बाल संस्कार शालाएं अपने विद्यालय में संचालित कर रहा हूँ। और अब संकल्प आज अभी लिया है 100 बरगद और पीपल का पौधारोपण आने वाले जो बरसात है, अपने विद्यालय के छात्रों के द्वारा एक गांव का संकल्प लिया। एक गांव के जो खेत हैं, खलिहान हैं, उन खेत खलिहानों पर प्रत्येक मेड़ पर बरगद और पीपल का पौधारोपण करेंगे। और एक विद्यालय और दूसरा विद्यालय में हम बाल संस्कार शालाएं चलाएंगे। और यज्ञ का जो क्रम है वो तो चलता ही है, पिछले 1 साल से चल रहा है। प्रत्येक महीने हम पूरे अपने छात्रों को लेकर, हमारी जो दीदियां हैं और 1-2 आचार्यों का सहयोग लेकर खुद स्वयं यज्ञ करते हैं। और आप लोगों से भी यही अपेक्षा है कि आप लोग भी पौधारोपण करें, जिससे हमारा वातावरण और अच्छा हो और जो दूषित वातावरण खत्म हो, नई ऑक्सीजन हम सबको प्राप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद देवी सिंह जी भाई साहब, शानदार संकल्प आपका। गुरुदेव आपके संकल्प को पूरा करें। साथियों, संगीत हमारे संकल्पों को, हृदय के तारों को झकझोर देता है। आइए हम आदरणीय भाई साहब से, उद्गाता बंधुओं से निवेदन करेंगे एक संगीत विदाई गीत के रूप में यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करें और आपके दिल के तारों को झकझोर दें। आदरणीय भाई साहब। प्रचार करूंगी, सब बहनों से, सब भाइयों से, सबको जोड़ने की कोशिश करूंगी और मैं जो है अच्छे काम में सहयोग। सब बहनों को प्रणाम। 5 गांव जाकर मैं गायत्री माता का प्रचार करूंगी और तुलसी का पौधा लगाऊंगी घर घर। हमारी बहन जी मोहरोनीपुर क्षेत्र की नींव की पत्थर है। हम बहुत लंबे समय से बहनों को देख रहे हैं। देखिए, 5 गांव का संकल्प बहनों ने अपने नाम पे लिया है। श्रीमती ममता जी और श्रीमती विष्णु कुमारी बहन जी मोहरोनीपुर क्षेत्र से हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अब हमारे मध्य गौती क्षेत्र से जो गरौठा के अंतर्गत भावना से श्री हमारे दिनेश कुमार जी यहाँ आ रहे हैं अपने संकल्पित करने। भाई साहब से हमारा बराबर संपर्क रहता है। भाई साहब विशेष रूप से युवाओं के बीच में काम करते हैं और जब भी हमारे कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, भाई साहब युवाओं को लेकर के बराबर आते हैं। तो भाई साहब का स्वागत है अपने संकल्पित करने के लिए। माता बहनों, भाई साहब को प्रणाम। हम ब्लॉक बामर से दिनेश कुमार आप सबको प्रणाम करते हैं। यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं। हम अपनी बामर ब्लॉक में जो 80 गाँव हैं, सभी गाँव में जा जाकर अपनी गाड़ी से संकल्प करके एक ही गाँव में यज्ञ करेंगे।